वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग दिख रही है आर्टिकल की, है ना। और इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा आर्टिकल का लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक बच्चों, क्या होगा? लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल के विषय में पढ़ा, और आज इसके पहले 5 हमने रूल बताया था कहाँ कहाँ डेफिनिट आर्टिकल लगता है, डेफिनिट आर्टिकल जो दा है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आज हम उसको भी देखेंगे। 5 के बाद हम जो है कल 5 तक हालांकि हो गया था, आज 6 से होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नंबरिंग मिस हो गई है, तो 5 से इसको देख लीजिए। ठीक, देखिए 5 पे लिखा है कहाँ कहाँ। कल हमने बताया था कि नेम ऑफ ओशियन के पहले आर्टिकल दा का यूज होगा, रिवर्स के पहले होगा, कैनाल्स के पहले होगा, है ना। इस तरीके से बे या फिर गल्फ का हमने बताया था उसके पहले होगा। कहने का मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उन सभी के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना होता है, और उसके साथ कौन सा आर्टिकल आता है? डेफिनिट आर्टिकल दा आता है। ओके, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमने क्या नोट किया है, लिखा नेम ऑफ सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी। कहने का मतलब जैसे हमारा जो बहुत बड़े बड़े ओलिका पिंड वगैरह या जो भी कह लीजिए, जैसे सन है, मून है ना, जो प्लेनेट वगैरह हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं, या फिर इन्हें आप सेलेस्टियल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक, तो इनके पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक, अब कैसे? जैसे हमने कहा, ठीक है बच्चे, क्या कहा? जैसे हमने कहा द सन, क्या कहा? द सन। अगर आप केवल सन लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? द सन हो गया, है ना। इसी तरीके से क्या हो गया? द मून हो गया, है ना। द सन है, द मून है, ठीक है, द अर्थ है, ठीक, या द जुपिटर है, द मार्स है, कुछ भी लिख लीजिए, मार्स या जुपिटर, है ना प्यारे बच्चे, क्या है? मार्स या जुपिटर। ठीक, तो जितने भी आपकी हेवनली बॉडीज है, सन है, मार्स है, जुपिटर, इक्वेटर है, कुछ भी कह लीजिए, अर्थ है, सबके पहले आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है? नेम ऑफ डेजर्ट। प्यारे बच्चों, क्या है? नेम ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या है? जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान के नामों के पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे हमने कहा यहाँ पर, ठीक है, द सहारा डेजर्ट। द क्या बोला प्यारे बच्चे? सहारा, है ना। द सहारा डेजर्ट हो गया। ठीक, द सहारा डेजर्ट हो गया। इसके बाद हमने कहा द थार डेजर्ट। क्या हुआ? द थार डेजर्ट। ठीक, द थार डेजर्ट हो गया। फिर जैसे कह सकते हैं द गोबी डेजर्ट, ठीक है, द आटाकामा डेजर्ट, कुछ भी नाम ले लीजिए आप। जितने भी डेजर्ट्स के नाम हैं उन सभी के पहले आप डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों देखिए क्या है? नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग ना। नेम ऑफ क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसके नाम के पहले आप किसका यूज़ करेंगे? उसके नाम के पहले आप डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक, कैसे? जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा द ताजमहल। क्या कहा? द ताजमहल। अब ये ताजमहल क्या है प्यारे बच्चे? ताजमहल हमारा हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसके पहले आप किसका यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। ठीक, द ताजमहल हो गया। फिर हमने कहा, है ना, द रेड फोर्ट हो गया। क्या हो गया? द रेड फोर्ट हो गया, है ना। द कुतुब मीनार हो गया ना। द हवा महल हो गया। क्या हो गया? हवा महल। ठीक, हवा महल एटसेट्रा। प्यारे बच्चे ये सभी क्या हैं? द वॉल ऑफ चाइना भी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। ये सब क्या है? ये हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं। फिर उसके बाद क्या है? नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ऐतिहासिक घटनाएं, कोई भी जो ऐतिहासिक घटना है जिसका अपना हिस्ट्री में रोल है, उन सभी के पहले आप किसका यूज़ करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे हमने कहा ना द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कहा? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, रिवॉल्यूशन। ठीक, ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप कह दें, है ना, द 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947। फिर जैसे कह सकते हैं द 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी 1950, या आप कह सकते हैं जलियांवाला मैसेकर। ठीक, तो इस तरीके से जो भी हैं ऐतिहासिक घटनाएं हैं सबके पहले आपको क्या यूज़ होगा? डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ होगा। ओके बच्चों, चलिए फिर उसके बाद क्या कर रहा है? नेम ऑफ हिस्टोरिकल एज या एरा। कोई भी जो हिस्टोरिकल एज है या फिर हिस्टोरिकल एरा है, मतलब जो युग होते हैं उनके साथ भी आप किसका यूज़ करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। ठीक, कैसे? देखिए जैसे हमने यहाँ पर कहा द, है ना, द हमने कहा स्टोन एज। क्या कहा बच्चे? द स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पाषाण काल, है ना, पाषाण काल। जैसे स्टोन एज मतलब क्या है? पाषाण काल। तो उस समय जब पत्थर वगैरह के क्या बनते थे, टूल्स वगैरह यूज हुआ करते थे, उसे क्या बोलते थे? पाषाण काल बोलते थे। ठीक, तो द स्टोन एज हो गया, है ना। फिर कह सकते हैं द जुरैसिक एज। क्या हो गया? द जुरैसिक, है ना, द जुरैसिक एज या एरा।
द जुरासिक एज या एरा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से कोई भी जो एज है या फिर एरा है उसके पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा 10 नंबर पे, नेम ऑफ इन्वेंशन। नेम ऑफ इन्वेंशन के पहले भी आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दा का करेंगे। प्यारे बच्चे देखिए दो चीज़ होता है, एक तो आपका होता है इन्वेंशन होता है, दूसरा होता है क्या होता है, एक इन्वेंशन होता है और दूसरा आपका रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है। या आप देखिए इन्वेंशन और उसमें ठीक है, इन्वेंशन में और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये O2 है आपका, क्या है ये O2 मतलब ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहले से थी, लेकिन हमने इसको क्या किया, हमने इसको डिस्कवर कर लिया या इसको हमने सर्च कर लिया, ठीक। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी, हालांकि जो डिस्कवरी है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या है डिस्कवरी, इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों भिन्न भिन्न वर्ड होते, ठीक। तो इन्वेंशन का मतलब क्या है, वो चीज़ पहले से नहीं थी, हमने अपने नॉलेज के दम पर उसको क्या किया, बना लिया, वो हमारा क्या कहलाता, इन्वेंशन कहलाता। लेकिन डिस्कवरी क्या कहलाता है, या ठीक है, डिस्कवरी क्या कहलाता है, कोई चीज़ पहले से थी, हमको उसका नॉलेज नहीं था, ठीक, वो हमको फिर फाइंड आउट हो गई, तो क्या हो गया, वो आपका हो गया डिस्कवरी हो गई, ठीक। जैसे हमने कहा O2 है, तो O2 एटमॉस्फेयर में पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब तक साइंस की लैंग्वेज हमको नहीं पता था तब तक हमको नहीं पता था कि O2 क्या होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है। जब हमने साइंस की नॉलेज डेवलप कर ली तो हमको पता चल गया कि हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हुई, तो O2 का इन्वेंशन नहीं हुआ, O2 मतलब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, ना कि इसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ना कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, ठीक। तो इन्वेंशन का मतलब कोई भी जो नेम ऑफ इन्वेंशन होते हैं सबके पहले आप किसका यूज़ करते हैं, दा का। जैसे आपका ग्रामोफोन है, क्या है प्यारे बच्चे, द ग्रामोफोन, ठीक। अब ग्रामोफोन जो हो, तो ग्रामोफोन आपका यही जो मोबाइल फ़ोन जिससे डेवलप होकर बना है, ठीक, क्या है ग्रामोफोन हो गया। फिर जैसे हमने कह दिया द इलेक्ट्रिक बल्ब है, द क्या है इलेक्ट्रिक, ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। फिर जैसे हमने कह दिया द, ठीक, कुछ भी कह लीजिए द, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी कोई भी आविष्कार है तो सबके पहले आप किसका यूज़ करेंगे, सबके पहले आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। फिर उसके बाद क्या रहा, नेम ऑफ शिप। नेम ऑफ क्या है, शिप। शिप मतलब जो बड़ी बड़ी पानी वाली जहाज़ें होती हैं उनके पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे हमने कहा क्या, द टाइटैनिक, ना द टाइटैनिक हो गया, ठीक, टाइटैनिक, ठीक है प्यारे बच्चे, द टाइटैनिक हो गया। फिर क्या कहा, द INS, द INS विक्रांत, है ना, द INS क्या हो गया, विक्रांत हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से जो भी हैं हमारे ये सब पानी वाली जहाज़ें होती हैं, है ना, इन सभी के पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। INS स्टैंड फॉर इंडियन नेवल शिप, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, नेम ऑफ ट्रेन। कोई भी जो ट्रेन के नाम होते हैं उन सभी के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा, ठीक, जैसे हमने कहा द शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, द क्या है, शताब्दी, ठीक, क्या है, द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, ठीक प्यारे बच्चे, द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। फिर हमने कहा द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र मेल, कुछ भी कह लीजिए, द राजधानी, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, ठीक। इस तरीके से द संगम मेल हो गया, कुछ भी कह लीजिए, द संगम, द क्या है, संगम मेल हो गया, द संगम एक्सप्रेस हो गया। ये सभी प्यारे बच्चे क्या हैं, ये ट्रेन के नाम हैं। तो कोई भी जो ट्रेन होती है उन सभी के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, नेम ऑफ एरोप्लेन बट नॉट बिफोर द नेम ऑफ एयरलाइंस। कहने का मतलब क्या है कि आप एरोप्लेन के नाम के पहले तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन जो उस जहाज़ को चलाने वाली कंपनी है उसके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे होगा, देखिए जैसे हमने कहा, सपोज करिए, ठीक, जैसे हमने कहा, ठीक है, द कोई भी सुखोई, सपोज करिए, या द एयरफोर्स 1, ठीक, द एयरफोर्स 1, द एयरफोर्स 1 हो गया, तो ये आपका एरोप्लेन का नाम है, ठीक। फिर हमने कहा द ग्लोब मास्टर हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चे, द ग्लोब मास्टर, ये क्या है, द ग्लोब मास्टर, ये आपका एरोप्लेन है, ये भी सही है, ठीक है। आपने कहा द चेतक, ठीक, क्या कह लिया, द चेतक कह लिया, कुछ भी कह लीजिए, है ना, ये भी आपका क्या है, सही है। ये सब एरोप्लेन के नाम हैं, ठीक। लेकिन अगर इनकी कंपनियों के नाम की बात करें हम, जैसे हमने कहा द किंगफिशर, क्या कहा, द किंगफिशर, ठीक, द किंगफिशर, ठीक। या फिर हमने क्या कहा, मान लीजिए हमने कहा द इंडियन एयरवेज या इंडियन एयरबस, ठीक, इंडियन एयरबस, या ये कह लीजिए ना द
कुछ भी कह लीजिए, कोई भी कंपनी का नाम जहाज़ के आप ले लीजिए, तो इस तरीके से अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्या बात निकल के आई सामने कि अगर जहाज़ों का नाम है तो उसके पहले तो डेफिनेट आर्टिकल लेगा, लेकिन अगर उस जहाज़ को चलाने वाली कोई कंपनी है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करा नेम ऑफ न्यूज़पेपर। कोई भी जो न्यूज़पेपर होता, अखबार होता है आपके घर में भी जो आता है, उन सभी के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं, जैसे हमने कहा, ठीक, जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए, है ना, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या कह दिया जाए, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक प्यारे बच्चे, क्या हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया आपका क्या है, न्यूज़पेपर है। ठीक, फिर हमने कहा द हिंदुस्तान टाइम, है ना, द हिंदुस्तान। ठीक, ये भी आपका क्या है, द दैनिक जागरण, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये प्यारे बच्चे जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, द पायोनीर हो गया, है ना, द हिंदू हो गया, है ना, सबसे इंग्लिश का सबसे फेमस जो है हमारा क्या है, न्यूज़पेपर है द हिंदू। क्या हो गया, द हिंदू। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या हैं, न्यूज़पेपर हैं। तो कोई भी जो न्यूज़पेपर होता है उन सभी के नाम के पहले आप डेफिनेट आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, द का। फिर उसके बाद आ गया नेम ऑफ मैगज़ीन। ठीक प्यारे बच्चे, मैगज़ीन जो मंथली या फिर वीकली या फिर, है ना, इस तरीके से जो हम लोग की मैगजीन्स होती हैं उनके सबके साथ के हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते। जैसे कह दिया जाए, जैसे हम क्या कहें ना, जैसे हमने कहा देखिए द उड़ान, प्यारे बच्चे क्या है, द उड़ान हो गया। ठीक, फिर हमने कहा द विंग्स ऑफ फायर, है ना, या कह लीजिए द विंग्स ऑफ फायर, या ये कह लीजिए द यूथ हो गया। क्या हो गया, द यूथ हो गया। ठीक, फिर उसके बाद द यंग इंडिया, द क्या है, यंग इंडिया हो गया प्यारे बच्चे। ठीक, द यंग इंडिया। अब ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके किसके नाम हैं, ये सभी जो है मैगजीन के नाम है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, किसके पहले, नेम ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, मतलब द सन, द मून, द इक्वेटर, द अर्थ, द जुपिटर, द मार्स, ये हो गया। फिर हमने देखा द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक इमारतें, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हवा महल, द जामा मस्जिद, कुछ भी कहिए, सबके पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। फिर हमने कहा हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ना, द रशियन रिवॉल्यूशन, द 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950, ये सब हमारे क्या हैं, ऐतिहासिक घटनाएँ हैं, उनके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर जैसे कि हमने बताया कि हमारा एशिया एरा हो गया, द स्टोन एज हो गया, द प्लेस्टिसाइड एज हो गया, द जुरासिक एरा हो गया, है ना, जुरासिक एरा जब डायनासोर्स वगैरह मिलते थे तब को बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, इनके साथ भी हम लोग करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं इन्वेंशन के पहले द ग्रामोफोन, द इलेक्ट्रिक बल्ब, द कंप्यूटर, द कुछ भी कोई भी चीज़ का इन्वेंशन हुआ है सबके पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर हमारा शिप हो गया, ट्रेन हो गया, इन सभी के पहले क्या करेंगे, हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने कितने रूल्स देखा। अच्छा एक काम करते हैं, तब तक जो है थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने देखा हमारे आर्टिकल्स पे कितने 4 वीडियोस हो चुके हैं आज से। मैंने क्या कहा, जो है 50 या फिर 20 वीडियोस, आप 15 या फिर 20 वीडियोस आपको इस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।